नमस्कार दोस्तों, जीएस की प्रश्न सीरीज जिसका लक्ष्य 500 प्रश्न है, उसके पार्ट 3 को हम सभी आगे बढ़ाते हैं। इनमें से किस राजवंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया? तो किस ने हिस्सा नहीं लिया? सेन राजवंश ने। अच्छा, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए किन किन राजवंशों ने हिस्सा लिया? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश कन्नौज पर क्यों अधिकार स्थापित करना चाहते थे? कन्नौज पर अधिकार इसलिए स्थापित करना चाहते थे क्योंकि वह उस समय आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन का, या तो यूं कहें कि व्यापारिक और सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर उसको शासकों के द्वारा नियंत्रित करना आवश्यक था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? तो कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? ऐहोल। अच्छा, ऐहोल प्रशस्ति लेख में या ऐहोल अभिलेख में किससे संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है ऐहोल अभिलेख में कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया और परमेश्वर की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किसे समर्पित है? तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किसे समर्पित है? नटराज को। आंसर बी। वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? तो वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था? चोल। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। किस शासक ने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है? तो किस स्थान पर शिला काटकर रथ मंदिर बनाए गए? महाबलीपुरम में। और किन्होंने बनवाया? पल्लव राजाओं ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी अगर देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आ जाते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। कौन से गुप्त सम्राट अपने को सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक अत्यंत ही क्या थे? संगीत प्रिय शासक थे। इन्हें वीणा का शौक भी था। और समुद्रगुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर वीए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। इनकी दक्षिण विजय की नीति अत्यंत व्यापक थी। इनमें से किस राजा ने मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई? पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई थी। तो पहली बार मरम्मत किसने करवाई थी? इस प्रश्न के माध्यम से दो प्रश्न समझेंगे हम। पहली बार सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेनापति थे। और दूसरी बार किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? गुप्त वंश के शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। प्रश्न रिपीट है दोस्तों,
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया? रुद्रसेन द्वितीय से। प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? देवदेय। ये चोलकालीन भूमि के विषय में बताया गया है। इसमें ब्रह्मदेव, पंचकुल, अग्रहार, देवदेय, तो इसका तो जो मंदिरों को दी जाने वाली भूमि है देवदेय है। जैसे कि मंदिर भगवान से संबंधित होंगे तो इसके एक ट्रिक के तहत भी याद किया जा सकता है कि देवदेय। मैं चोलकालीन मंदिरों के विषय में एक वीडियो के माध्यम से उनकी सारी भूमियों को समझाने का प्रयास करूँगा। वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? फलित ज्योतिष से। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त साम्राज्य को। किस चोल शासक की हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसने कर दी थी? अधिराजेंद्र ने। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी। दक्षिण भारत का वंश है, राजवंश है पांड्य राज्य। चोल, चेर, पांड्य, तो उन्हीं में से एक पांड्य राज्य है। और यह इस राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी नदी। चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत माफ कराया? सर्वे। तो सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोतुंग प्रथम। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? चोल कला का। किस कला का है नटराज की मूर्ति? चोल कला का। नटराज की मूर्ति किससे बनी थी? कांस्य से। किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुर को, जो एक समय सीलोन की राजधानी था, नष्ट किया? तो किस वर्णन है? राजा प्रथम। अच्छा, एक प्रश्न इससे और बनेगा कि सीलोन किसकी राजधानी थी प्राचीन समय में? तो अनुराधापुर की। इसका आंसर होगा राजा प्रथम। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है? तिरुक्कुरल। तमिल भूमि की बाइबल से मतलब क्या है कि जिस प्रकार बाइबल अत्यंत सम्मानित और ईसाइयों की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसी प्रकार तमिल में तिरुक्कुल का स्थान है। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया? शी वेंग टी। ऑप्शन नंबर सी। मदुरई के पांड्यों की मछली की सी आंखों वाली देवी मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती हैं? मां पार्वती के रूप में। अरे ये एक क्वेश्चन मिसिंग है, वो क्वेश्चन आया ही नहीं। उसका आंसर था एक्चुअल में वेसर शैली, तो मैं वेसर शैली को आपके लिए लाया था समझाने हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट सीरीज में। वेसर शैली के विषय में जान लीजिए। वेसर शैली एक्चुअल में भारतीय मंदिर स्थापत्य कला में प्रमुख रूप से 3 शैलियों का उपयोग किया जाता है, जो कि भारत के अधिकतर मंदिरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह शैलियाँ, वह 3 शैली कौन कौन सी हैं? प्रथम नंबर पर नागर, द्वितीय द्रविड़ और तृतीय वेसर। तो नागर शैली जो है भारत के उत्तर भारत के मंदिरों में अधिकतर प्रतिनिधित्व करती है। यानी उत्तर भारत के जो मंदिर होंगे वह अधिकतर नागर शैली से निर्मित हैं, और दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली से निर्मित है? द्रविड़ शैली से। और वेसर शैली क्या है? नागर और द्रविड़ का मिला जुला रूप, उसे क्या कहते हैं? वेसर शैली। तो भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है वेसर। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर
वेसर या बेसर शैली की संज्ञा दी गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अत्यंत इम्पॉर्टेंट है कि यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर जैसा होता है। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच निर्मित हैं। मध्य भारत तथा कर्नाटक के मंदिरों में प्रायः उत्तरी तथा द्रविड़ दोनों ही शैलियों का सम्मिलित स्वरूप मिलता है। कर्नाटक के चालुक्य मंदिर वेसर शैली के माने जा सकते हैं। तो इससे प्रश्न क्या बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वेसर शैली विन्यास में किसके जैसी है? वेसर शैली विन्यास में द्रविड़ शैली जैसी है। और रूप में किसके जैसी है? नागर शैली जैसी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कर्नाटक के चालुक्य मंदिर किसके माने जा सकते हैं? वेसर शैली के। तथा मध्य भारत तथा कर्नाटक के मंदिरों में प्रायः उत्तरी तथा द्रविड़ दोनों ही शैलियों का सम्मिलित स्वरूप मिलता है। ये तो खाली वेसर शैली के विषय में था। मैं मंदिरों की विशिष्ट शैलियों के विषय में एक वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, share and subscribe. Thank you.